मैम Yes. आ जाइए। हाय, गुड Hi, मॉर्निंग। good Good morning. morning. Good morning, मॉर्निंग, ma'am. गुड Morning. मॉर्निंग मैम। Good Good morning, morning, Very ma'am. ma'am. good गुड morning, मॉर्निंग everyone. मैम। Good अर्ली morning, मॉर्निंग शो, ma'am. सच अ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। Yes. अर्ली मॉर्निंग। Yeah, thank you. A Good very good morning. morning. Good morning. अच्छा, मैम इज इन Good व्हाट टाइम? morning, Diti ma'am. Beta. Very good morning. So, मैम, इन अब विच सिटी यू आर? आंटी आप मैम, जल्दी से, हाँ जी, इन विच Auntie सिटी want यू to आर टुडे? say something. we are on the YouTube. I can probably text you where I am. ओके ओके ओके। Yeah. Okay, so we are on our day 22, which is the last chapter of realizing our dreams, which is before your very eyes. So before your very eyes, ये practice मैंने बहुत strengthen कर दी है पिछले जब पिछली बार हमने किया था day 22 before your very eyes, तो मैंने फटाफट उसका अपना सारे ड्रीम लिस्ट को रिवाइज किया दोबारा से, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे मुझे लगता है कि प्रायोरिटीज कभी आती जाती हैं, कभी मुझे लगता है कि मेरी ड्रीम्स ना बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है। आई मीन लाइक कोई ऐसी पर्टिकुलर जो हमने 10 की ड्रीम लिस्ट बनाई है, तो उसमें कभी कभी लगता है कि ये थोड़ी सी एम्बिगुअस है। हम ऐसे करते हैं लाइक कभी वो बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए ना ड्रीम्स, मतलब उसमें एग्जैक्टली वो होना चाहिए, एग्जैक्टली लाइक अगर आपने अपने बच्चे के बिजनेस के लिए या किसी के लिए भी लिखा हुआ है, तो हमको प्रिसाइजली लिखना है कि कौन सी सिटी बेस होना चाहिए उस तरह। तो मैंने पूरी अच्छे से उसको रिफाइन करी, उसको प्रिसाइज करी, और फिर उसके बाद उसका पीडीएफ बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। और उसके बाद से इस बार तो मैं बहुत डिलिजेंटली कर रही हूँ ये वाला। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बिफोर योर वेरी आईज, मतलब अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने रखो। और जब भी आप वो ब्रायन ट्रेसी जो है, वो बहुत बड़े, मतलब वो एक्चुअली टोनी रॉबिन्स और सुनील तुलसियानी इनके गुरु हैं, ठीक है, तो वो बुजुर्ग इंसान है, सीनियर सिटीजन। बट वो भी हमेशा ये कहते हैं कि अपने जो 10 सपने हैं, आपको लगातार अपने दिमाग को बार बार याद दिलाते रहना चाहिए, ताकि वो हार्ड वायर हो जाए। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब सबकॉन्शियस उनको बिलीव करने लग जाता है, क्योंकि आप लगातार उनके बारे में सोच रहे हो, उनको बोल रहे हो और रोज पढ़ रहे हो, रोज। He said you don't have to give even a day's break, at least in reading. And how much time does it take to read? It doesn't take very long to read. If you actually, अगर हम अपने सारे जो टॉप 10 ड्रीम्स जो हैं सारे अगर वो लिख लें, तो हमको एक्चुअली उसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते हैं, है ना, अच्छे से पढ़ने में। तो लेकिन वो रोज पढ़ने हैं, वो कहते हैं कि एक दिन का भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो आज उसी के बारे में चैप्टर है, जो हमारी 10 की ड्रीम लिस्ट बनी हुई है, जो भी चीज है ना। जैसे अगर उसमें ये भी है कि आपका आपका शुगर लेवल, जैसे ब्लड शुगर लेवल इज सो एंड सो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमने इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको। तो हमने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट माई ब्लड शुगर लेवल इज एग्जैक्टली दिस एंड आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट माई हेल्थ, थैंक यू, आई रियली लव माई बॉडी, है ना। सपोज अगर आपने ये लिखा है, तो आप ये रोज पढ़ रहे हो, तो रोज रजिस्टर हो गया दिमाग में वो वाला नंबर, ठीक है। तो इस तरह से कल मैं किसी से बात कर रही थी, तो उनको थोड़ा सा वेट का स्ट्रगल आ रहा है, बॉडी वेट का। तो मैं ऐसे उनसे बात कर रही थी, तो मुझे पूछ रही थी कि मेरा वेट का ऐसा है क्या है। एंड तो मैं उनको यही बता रही थी कि अभी आप ये नंबर लिखो, मतलब आप जो 60 इस नंबर पे हुक्ड हो जाओ, उसको अपने दिमाग में रखो दैट थैंक यू फॉर माई बॉडी वेट इज 60। कहती है लेकिन मेरा टारगेट तो 54 है। मैंने कहा नहीं, अभी 54 में रेजिस्टेंस आएगा, अभी आप 60 करो। जैसे हम सब चाहते हैं कि हम मिलियन रोज हम रिसीव करें, है ना, या फिर से 90 लैक्स हमारी हर महीने की बहुत इजी इनकम हो, एज एन एग्जाम्पल। लेकिन आज आज की तारीख में हम शायद 2 लाख भी नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो एकदम से 90 लैक्स में ना रेजिस्टेंस आएगा। तो हाउ अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम 5 लैक्स, है ना। अभी 5 लैक्स में रेजिस्टेंस नहीं आएगा, क्योंकि 2 लाख आप ऑलरेडी हर महीने रिसीव कर रहे हो। तो आप 5 लैक्स के लिए उस फिगर को बस सामने रखो दैट मेरी जिंदगी में बहुत आराम से 5 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं, और मैं बहुत सारी वो चीजें कर पा रही हूँ इससे, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है, एंड आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, और मेरा बहुत आराम से काम चल रहा है ना। जैसे जैसे मैंने ब्लड पैरामीटर्स का बताया और मैंने उनको बॉडी वेट का बताया, तो उनका एकदम से आया कि मैं क्यों 60 करूं, मैं तो अपने दिमाग को 54 करूंगी, बिकॉज मेरे हिसाब से मेरा बॉडी वेट 54 होना चाहिए। तो मैंने उनको यही बोला that yes, we all dream big and large things, but we always start small. Like what is that one thing I can do right now? अगर आप एकदम से लीप लेने की कोशिश करोगे ना, पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे जाने की, तो उसमें गिर सकते हैं हम लोग।
तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा कर करके बढ़ते जाएंगे हम अपना, और अकॉर्डिंग टू लाइक जो भी हमारा बिग गोल है, तो हमने उनको इसीलिए ये बोला था कि देखो अभी तो हम अगर 65 पे वेट पे हैं, और 60 का करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सबकॉन्शियस माइंड थोड़े टाइम में बिलीव करने लग जाएगा उस 60 नंबर को। और जैसे ही आप 60 अचीव कर लोगे, बिकॉज वो बहुत बिलीवेबल नंबर हो जाएगा, और वैसे ही 60 के बाद हम सीधे 55 पे जंप करेंगे कि आपका बॉडी वेट 55 है, अब उस नंबर पे आप रहना। फिर मैंने उनको बताया कि देखो नंबर 60 का वैसे भी सिग्निफिकेंस होता है, बिकॉज दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रिएशन, दैट इज 3 into 2। फिर हमने उनको बताया कि 55 का भी एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है, उसके बाद हम 55 पे हम सोचेंगे, बोलेंगे, आंखों के सामने रखेंगे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, सो यही है बिफोर योर वेरी आईज में हम अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने रखेंगे, जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको बहुत अच्छे से रट ले, like it memorizes it so much, और we will see that वो बहुत जल्दी हमारे साथ हो जाएंगे। बट फिर इसको रोज एक बार पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैं अपना विजन बोर्ड अब मैंने इसमें मतलब विजन बोर्ड भी मेरा इसी में है, फोन में है और गैलरी में, तो वो और अपने ये जो ड्रीम्स है, ये मैं बहुत डिलीजेंटली रोज देख रही हूँ, एंड आई विल हैव ग्रेट न्यूज टू शेयर ऑल्सो विथ यू समटाइम सून। सो ये इमेज में हम दिस इज आब्रा का डाबरा वाला रैबिट, जो मैजिशियन की हैट होती है, और वो मैजिशियन की मैजिक वाली स्टिक है, उसमें से वो आब्रा का डाबरा करके पॉप्स आउट द रैबिट ऑलवेज। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं द मैजिक शोज। सो दिस इज हाउ, इसमें देखिए एक लिस्ट रखी हुई है, और कहाँ से ये कैसे आती है हमको पता भी नहीं होता। ठीक है, इट विल जस्ट पॉप आउट फ्रॉम नोवेयर, अंधेरे में से कहीं से, खूब सारा ग्रैटिट्यूड लेकिन उस मैजिक हैट में डालना है, यानी कि यूनिवर्स, है ना। एंड वी विल सी दैट बिफोर आवर वेरी आईज आवर ड्रीम्स विल अपीयर। So today is a special day also because we are starting a new book which is Telepsychic, और जो बहुत पावरफुल बुक है। टेली मीन्स कम्युनिकेशन, साइकिक मीन्स सोल, दैट मीन्स इट्स communicating to the subconscious. I mean, psychic would be subconscious mind, soul को बोलते हैं वैसे, but in our case like it's a subconscious mind. So वो दोनों किताबें हमारी इतनी ब्यूटीफुल हैं, that with a very powerful intention that book will transform the way we are thinking. It will reboot, reset our system, and हमारा thought process को channelize करने की किताब है। और so you will enjoy reading that book. So I'll try and finish this one by 36:35, so that we can really deep dive into the book Telepsychic. थोड़ी लंबी किताब है वो, but very enjoyable. हाँ जी, रीना आप पढ़ रहे हैं आज? Yes, ma'am. Yeah, Day please start. 22, before your very eyes. This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Carlyle, writer and historian. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind, and I would say the magic words, thank you, for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list. And when I had new desires, I would add them to my list. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora
near Tahiti. After spending a beautiful week at that exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desire seems to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owned on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my eyes, I crossed them off my list. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desires list that you created. Read through each sentence and desire on your list. And for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it.
if you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whatever you have time, and whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desire appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. Magic practice number 22, before your very eyes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each one, each sentence, and desire on your list. And for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Number 4, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you, Reena. Thank you for reading so beautifully and such a nice chapter this is. Yes, So, thank है ना? So this is like before your very eyes, मतलब अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने रखो और उसमें ग्रैटिट्यूड देते रहो. That is what, अगर हम ये दोनों चीजें अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो हमारे डिजायर लिस्ट बहुत जल्दी आ जाएगी. तो इसमें रॉन्डा बान ने फर्स्ट पार्ट में पूरा समझाया है कि किस तरह से लाइक डेयर टू ड्रीम, सपने देखना आप मत बिल्कुल कम करो, मतलब बहुत बड़े बड़े सपने देखो. डेफिनेटली वी आर हियर टू अचीव ऑल आवर ड्रीम्स, और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाएंगे कि हमारे सपने कौन से हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू रीड एंड गो थ्रू देम एवरी डे, बिकॉज दैट इज हाउ द माइंड वर्क्स. जो हमारे डोमिनेंट रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं वो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं. तो अगर हम अपने डोमिनेंट रेपिटेटिव थॉट्स को वैसा अलाइन कर देंगे जैसी द काइंड ऑफ लाइफ दैट वी वांट, द काइंड ऑफ हेल्थ दैट वी वांट, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दैट वी वांट, अपने आप वो होता जाएगा. और बहुत सारे लाइफ टाइम्स की जो पास्ट प्रोग्रामिंग है जिसके कारण अभी हम सफर कर रहे थे वो एक सेकेंड में चली जाती है. ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि ह्यूमन माइंड इज एक्सट्रीमली मोल्डेबल, ट्रेनेबल. सो यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट थिंकिंग एनीथिंग जो अभी आपको नामुमकिन लगता है ना. जैसे रॉन्डा ने फिर अपने एग्जाम्पल से पहले उन्होंने अपने आप को अपनी वो मतलब हमको वो समझाया कि कितना भी आपको वो सपना इम्पॉसिबल लग रहा है या कोई चीज जो आपको लाइफ में चाहिए कि काश ऐसा हो जाए, काश मेरी हेल्थ ऐसी हो जाए, काश वो हो जाए, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा बिलीवेबल बनाने के लिए उनको हम दोबारा 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 मतलब रेपिटेटिवली अगर सोचेंगे, रेपिटेटिवली देखेंगे, वो चीज हम बहुत जल्दी अपनी. एंड देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल फॉर द डिवाइन पावर. ठीक है. सो ये डिवाइन पावर ही है, पावर ऑफ द यूनिवर्स को तो ये हम डिवाइन पावर बोलते हैं ना. तो जब डिवाइन पावर हमारी लाइफ में ऑपरेट हो रही है, जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी बार बार बोलते थे पावर ऑफ द सबकॉन्शियस बुक में, दैट द डिवाइन पावर और द इन्फिनिट इंटेलिजेंस इज फ्लोइंग थ्रू मी and healing me and prospering me by day and night, always governing me, always guiding me, always protecting me. Okay, always taking me on the right path, always giving me prosperity. Wherever I go, I see happiness. So that divine power is what. So divine ko agar hum, divine is nothing but energy, right? It is not a human form of a god.
right? It is just energy. It's a powerful energy. So जब हमारे दिमाग की energy divine energy के बराबर हो जाती है, then there's nothing that we cannot be, do and have. और क्यों सारे लोगों ने एक ही चीज लिखी हुई है ना? पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ फेथ, रिपीटिव थॉट्स कैसे होने चाहिए, रिपीटिव लाइक स्पीच कैसी होनी चाहिए, पावर ऑफ वर्ड्स. Why everybody is talking about the same thing? I mean, we've done so many books so far, right? Even when we've done meditation वाली जो हमने creative visualization की, जो शक्ति गवैन की किताब करी थी, ठीक है, उन्होंने वो तो कितनी डीप किताब थी ना, तो वो हमको करनी बहुत जरूरी थी, ये अपने आप को याद दिलाने के लिए that there is some power, spiritual power, divine power operating, guiding force in our life all the time. Okay, लेकिन that force is only energy. So when we combine the thank you की energy and the love की energy, then we are in sync with that divine power. और उस वक्त हम जो पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो हमारी लाइफ में हकीकत में बदल जाता है ना? बट देखो, यूनिवर्स इज वेरी स्मार्ट. अगर हमारे लाइफ में जरा भी एरोगेंस है अंडरलाइन, ठीक है, तो फिर वो नहीं होती है. पहले हम ऐसे एक्सपीरियंसेस हमको आएंगे, है ना, जिससे हमारी वो एरोगेंस हट जाए एंड वी बिकम अ सिंपल हम्बल पर्सन. देन द डोर विल ओपन टू दैट ट्रेजर जो आप चाह रहे थे. जैसे अगर कोई बोल रहा है आई लव डायमंड रिंग्स, आई वांट डायमंड, आई वांट डायमंड, यूनिवर्स सेज दैट अरे इतना प्यारा बच्चा है, इसको जरूर से डायमंड से भर दो, बिकॉज इसको डायमंड बहुत पसंद है, ये बार बार ये बोल रही है मुझे डायमंड पसंद है. लेकिन यूनिवर्स पहले आपको डायमंड की वैल्यू सिखाएगा. That once you start valuing the diamond in a very beautiful way, then you will get it. अगर आपको वो वाला attitude है that oh I have so much money, I don't need to, that arrogance kind of attitude, तो वो पहले पॉलिशिंग होगी. उस पॉलिशिंग के लिए कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो शायद वैसे मतलब हल्के फुल्के से, जो हमको याद दिलाएंगे that this is so important for you and this is how it actually works, है ना? सो बिफोर योर वेरी आईज में सोचते रहो, बोलते रहो, रोज अपने सपने की जो लिस्ट है, जो 10 टॉप 10 ड्रीम्स है, उनको सामने रखो. और जैसे रोंडा बर्न ने इसमें समझाया है कि जब उन्होंने अपनी टॉप 10 ड्रीम्स बनाई थी, तो उन्होंने इतने बड़े सपने लिखे थे दैट वाज सो अनबिलीवेबल टू हर ऑल्सो. I mean, like, she was living in some other country. She's basically an Australian native. वो relocate करके अमेरिका गई, जो उनका नया घर हुआ. तो फिर वहां की सिटीजनशिप लेना, वहां पे घर खरीदना, इट्स नॉट इजी, है ना? अगर कोई और किसी कंट्री से जाता है तो उसके लिए बहुत आसान नहीं होता वहां पे घर खरीदना. तो वो उनको हुआ. फिर उसके बाद मल्टीपल थिंग्स जो उनकी जिंदगी में हुई, लाइक किस तरह से वो बढ़ती गई. उन्होंने जब उनकी मतलब एक तो नए कंट्री में जाके रेलोकेट हो रही हैं, ठीक है, एंड उसके अलावा मतलब एक ये सपना देखना दैट मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदल रहा है, ठीक है, वो सपना देखना. उस वक्त उनको पता भी नहीं था कि वो कैसे, हाउ कैन आई टच द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. शी डिड नॉट नो, इट जस्ट सो हैपेंड. उनके एक्सपीरियंसेस सुनो तो पता लगता है. फिर उनको बाय द ओशन एक बहुत बड़ा घर चाहिए था, वो भी उसी कंट्री में, दूसरी कंट्री में. तो इस तरह के सपने तब उन्होंने देखे. शी एक्चुअली डेयर टू ड्रीम, लाइक उन्होंने बहुत करेज करके ये इतने बड़े सपने देखे थे, क्योंकि वो $2 मिलियन डेट पे थी, ठीक है. तो कोई स्कोप ही नहीं था उनके पास कि ये सब हो जाए. उस वक्त तो यही होता है ना उनका. और कोई होता है शायद, हम होते तो हम बोलते थे कि हम डेट फ्री हो जाए, कि हमारा सारा कर्जा वर्जा सब खत्म हो जाए और हमारी एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाए. शायद हम ऐसे ड्रीम करते. बट उस वक्त जब वो इतने $1 मिलियन डेट में थी, तब उन्होंने ये सब सपने देखे. और उनको पूरा अपने सारे सपने, जो उनकी फर्स्ट टॉप 10 डिजायर लिस्ट थी, उसको पूरा होने में उनको 4 साल लगे. बिकॉज 4th ईयर में जाके फाइनली उन्होंने जो उनका लास्ट डिजायर था उनकी लिस्ट में, टू गो टू बोरा बोरा, ठीक है. बिकॉज बोरा बोरा अगर आप कभी भी गूगल करोगे तो उसमें टॉप 10 हैप्पी कंट्रीज का अगर नाम आएगा ना, तो उसमें टॉप 10 हैप्पी प्लेसेस, उसमें बोरा बोरा का नाम आता है. बहुत हैप्पी जगह है, वहां पे लोग बहुत खुश रहते हैं, खूब हंसते हंसते रहते हैं, बहुत कम्युनिटी क्लोज नेट रिलेशनशिप्स है उनकी, हेल्थ अच्छी होती है, ये सारी चीजें. तो ये इनका मतलब वो लास्ट ड्रीम था. 1 second, कैन वी प्लीज म्यूट आवर बटन्स?
सो ये इनका ड्रीम था दैट लाइक इस तरह से जो लास्ट ड्रीम था इनका पूरा पूरा जाने का वो फाइनली पूरा हुआ, और वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से सारे ड्रीम्स पूरे हुए, है ना। ये भी हमने देखा है कि सारे बहुत ब्यूटीफुली, मतलब वो बोरा बोरा तो क्या गई वहां पे लोग, मतलब वो छोटा सा एक प्लेन था जो मेनलैंड से आइलैंड पे जाता था, तो उसमें इतने हैप्पी लोग थे कि वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस फ्लाइट में ही बैठी रहूं। मतलब थोड़े से लोग थे, छोटा सा प्लेन था, बट शी सेड दैट दे वर सो हैप्पी, they were grateful to be there, they were grateful to be with each other, they were grateful that they had life। तो कहती मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हीं लोगों के बीच रहा हूँ। सारे लोग हैप्पी लोगों से चिपकू होना चाहते हैं ना, कोई भी रौंदू लोगों से चिपकू नहीं होना चाहता। कोई रौंदू होगा पूरे टाइम रोता ही रहता है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मेरा ये भी नहीं हो रहा, मेरा वो भी नहीं हो रहा, मेरा ये भी नहीं हो रहा। Who wants to? I mean, I also literally sometimes, I want to be in that space where people not asking me too many questions. Like जब आप अपने vacation पे होते हो, अपने moment में होते हो, I'm going out for dinner there also, I'm giving guidance. I mean, like, I also need my space. I don't need rondo people all the time. इतना कुछ वो है empowering चीजें, ठीक है। और सबकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है, मेरी भी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। कल मैंने सैंपल दिया था आपको। So it is not that you're always guiding and always you just want to just let your hair down sometimes, sit, laugh, have fun, relax, enjoy the meal, enjoy the drink or whatever, enjoy the drive. है ना? We all want to do that. We don't want Rondu people to be there in our life all the time. So everybody is hooked on to happy people. So be that happy person. अगर आप happy zone में आ गए ना, irrespective of what's happening in your life, ये हमको muscle tightening करनी पड़ती है कि टू बी हैप्पी इररिस्पेक्टिव, यही जर्नी है बस। टू बी हैप्पी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, क्योंकि आपको अपनी पावर पता है। आपको पता है कि ठीक है, टुडे वेयर आई स्टैंड इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई विश, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे पास सारी पावर है कि मैं इसको रियलाइज कर सकती हूँ और इस सिचुएशन की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। उसके लिए आपको अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी। अपने आप सामने वाला इंसान ही बदल जाता है। आप जैसे ही अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है, वैसे ही सामने वाला इंसान बदल जाएगा। तो कभी भी किसी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, किसी भी सिचुएशन को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज द इनेट पावर दैट वी हैव, है ना। और ग्रैटिट्यूड एंड लव जो वर्ड्स होते हैं, ये बहुत इनएनिमेट चीजों पे भी वर्क करते हैं, जिनमें जिंदगी लाइफ नहीं होती। जैसे जो मिरर है मेरे सामने, मेरे पीछे बेड है, मेरे पीछे बहुत अच्छी सी कॉफी टेबल और 2 चेयर्स रखी हुई हैं, इतने ब्यूटीफुल लैम्प्स है इस रूम में, ये सब भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, ठीक है, ये भी मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैंने आते ही सबसे पहले जब चेक इन किया था इस रूम में, तो मैंने खूब सारा थैंक यू बोला था इतने लार्ज रूम के लिए, उस होटल को, इस इतने बड़े से टेलीविजन के लिए, like for the AC and for everything, for all the lights and for such a glamorous bathroom this place has. So like हर चीज मेरी आवाज सुन रही है। ये पानी अभी मेरी आवाज सुन रहा है, जो टी केटल मेरे लेफ्ट में है ये आवाज सुन रही है, मेरा लैपटॉप मेरी आवाज सुन रहा है, मेरी एनर्जी हर जगह रिवर्बरेट हो रही है ना। अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड मुझे उनसे आएगा। सिमिलरली अगर आप घर में हैं और आपके घर में ऐसे लोग हैं जो आपकी नहीं बहुत ज्यादा सेटिंग हो पा रही है उनके साथ में, या कुछ ना कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, अपनी एनर्जी वर्क करो, ठीक है। इसका मतलब है आपको और मेहनत करने की जरूरत है, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। कभी भी किसी के बताने से, कहने से बस थैंक यू एंड आई लव यू सो मच, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एंड लव, अगर आप इन दोनों वर्ड्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लोगे, आपको कभी जिंदगी में हार नहीं होगी किसी भी चीज से, ठीक है। और कुछ नहीं पूछना पड़ेगा, सेशन में पूछिए जो पूछना है आपको, है ना। अगर कभी कभी होता है कुछ चीज नहीं समझ में आती है, ऑफ कोर्स यू शुड आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। वी हैव दिस प्लेटफॉर्म, सो एंड देयर इज नथिंग लाइक पर्सनल, आई मीन लाइक पर्सनल का वो जो चीज होती थी पहले की, कई बार नहीं समझ आता था प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो हमने Q&A शुरू कर दिया जिसमें हम आपका नाम नहीं लेते, हम बस ये बता देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि ये मेरी लाइफ की सिचुएशन है, मुझे आंसर क्या, मतलब मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, मुझे कैसे सोचना है, मुझे ये क्या करना है ना। दैट इज सो सिंपल। सो प्रैक्टिसेस अपनी अच्छे से, जैसे आज वाली प्रैक्टिस है। अब सपोज अगर आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में ये वाली सिचुएशन नहीं हो रही है या मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं हो रहा, मैं भी तो आपको ही बोलूंगी ना, ड्रीम लिस्ट में डाल दो आप उसको, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई अमेजिंग रिलेशनशिप विद सो एंड सो पर्सन, है ना, एंड वी हैव एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन विद ईच अदर। कम्युनिकेशन गैप के कारण फ्रिक्शंस आते हैं।
सो अगर आपने ये वाली चीज लिख ली, अब आपका ऑब्वियसली ड्रीम लिस्ट में है ना, क्या आपने 20 मतलब चैप्टर नंबर 13 से 22 डिलीजेंटली प्रैक्टिसेस करी? अगर की होती तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज आपकी तो डिजायर लिस्ट में वो लिखा हुआ है। और ऐसे हो ही नहीं सकता कि डिजायर लिस्ट के साथ क्या करना है, ये रोंडा बॉन ने हमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि हमको डिजायर लिस्ट के साथ क्या करना है। नाउ वी कम टू आज वाली प्रैक्टिस। आज वाली प्रैक्टिस में हमको सुबह सुबह करने की प्रैक्टिस है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस है, रीडिंग प्लस विजुअलाइजेशन। सो वी विल टेक अ टॉप 10 डिजायर लिस्ट। नंबर 1 डिजायर हम पढ़ेंगे, आंख बंद करके विजुलाइज करेंगे उसको, और बहुत सारा फील करेंगे कि वो ऑलरेडी हो चुका है, और थैंक यू बोलेंगे। फिर हम सेकेंड डिजायर पे जाएंगे, आंख बंद करके फील करेंगे कि वो डिजायर हमारा हो चुका है, हमको कितना अच्छा लग रहा है, और वी विल से थैंक यू फॉर इट। देन इसी तरह से, और फिर दिन में 2 बार, इसमें लिखा हुआ है ना, ऑन एटलीस्ट 2 more occasions अपनी लिस्ट को पूरी निकाल, तो हमको बस तब लिस्ट निकालनी है, पूरी रीड करनी है इकट्ठे एक बार में, और फिर फील ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। हमको वो विजुअलाइजेशन नहीं करना है 2 बार, और विजुअलाइजेशन आपको अभी सुबह ही करना है। मैं भी करके ऑफिस जाऊंगी, अभी विजुअलाइजेशन करके ऑफिस जाऊंगी, और लंच ब्रेक में दोबारा से आई विल टेक आउट द शीट, आई विल रीड थ्रू इट ऑल माय टॉप 10 डिजायर्स, एंड देन आई विल जस्ट पुट द राइट हैंड ऑन माय हार्ट एंड से थैंक यू सो मच। और फिर रात को आके दोबारा से, है ना, रात को आके एक बार दोबारा से लिस्ट देख के, बिकॉज आज 3 बार करना है हमको, तो ये अर्लीस्ट वी डू द बेटर। जो सुबह सेशन के बाद की एनर्जी होती है, इसको कैप्चर कर लिया करो, बिकॉज इस वक्त एनर्जी बहुत हाई होती है, बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल वर्ड्स वी रीड हियर, एंड बिकॉज आर टुगेदर आर एनर्जी लेवल्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिसेस में सुबह वॉज काउंट माई ब्लेसिंग्स, आई होप वी हैव ऑल डन इट, नहीं है तो अच्छे से कर लेना, और पूरी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है हमको, दैट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस 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 बिकॉज दिस, इस तरह करके 10 ब्लेसिंग्स रोज हम अपनी दिन की शुरुआत ही ऐसे करते हैं। वी स्टार्ट अ डे बाय राइटिंग 10 ग्रैटिट्यूड और 10 ब्लेसिंग्स, एंड देन रीड योर लिस्ट, एंड हर एक के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमको बोलना होता है। सो ये अच्छे से ग्रैटिट्यूड इम्प्रेग्नेट हो जाए हमारी लाइफ में, दिस इज व्हाट। तो इसके पहले, मतलब मैं जब सुबह उठती हूँ तो एकदम से कभी कभी थॉट्स आते हैं, मतलब आई नेवर वेक अप लाइक सबकॉन्शियस माइंड इज टेकिंग ओवर, आई ऑलवेज वेक अप लाइक ओ ब्यूटीफुल डे हो गया, ये हो गया, मतलब मेरा तो बहुत कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है सुबह उठ के, कभी भी ऐसे नहीं होता आई एम लाइक अ ज़ॉम्बी। सो मैं बस देन बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ इन दिस जोन, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस। मैं 1 या 2 मिनट के लिए सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ, ठीक है। अकेली होती हूँ तो जोर से बोलती हूँ, अगर कोई साथ में रूम में होता है तो मन में बोलती हूँ, बट आई ओनली से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस 1-2 मिनट, ताकि कोई और चीज मेरे दिमाग में ना आए। तो वो उससे शुरुआत होती है, और फिर उसके बाद काउंट माई ब्लेसिंग्स आती हैं। तो फिर इस तरह से जब आपकी दिन की शुरुआत ही ऐसे होती है, यू विल सी दैट वो वाली फ्रीक्वेंसी आपकी फ्लो होती है पूरे दिन भर में, ठीक है। दैट इज इट। और आज स्टार्ट ऑफ द डे, मतलब अभी अभी सेशन के बाद हमको अपने 10 डिजायर लिस्ट जो हमने क्रिएट किए थे उनको उठाने हैं, एक एक सेंटेंस को हमको पढ़ना है, और मिनिमम 1 मिनट के लिए हमको इमेजिन या विजुलाइज करना है जो डिजायर है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड की भाषा विजुअल होती है, ठीक है, मतलब इमेजेस होते हैं, सबकॉन्शियस में इमेज डिपॉजिट होती है, ठीक है। तो इसीलिए वर्ड्स के साथ इमेज, तभी मैं बोलती हूँ ना, अगर आप सक्सेस वर्ड भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हो, तो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज सक्सेस बाइंग अ लग्जूरियस कार? इज सक्सेस टू यू दैट you have reached that level of 100 crore turnover every quarter for your business? Is that success for you? What is that success for you? उस image को देखो, because images is what gets absorbed in the subconscious mind. It's not the sentences. ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी को अगर वो करना हो, जैसे कोई इमेजिन कर रहा है दैट मुझे एडिक्शन से निकलना है, एडिक्शन से निकलना है, एडिक्शन से निकलना है, तो उसमें कीवर्ड एडिक्शन हो जाता है ना, और वो इमेज बन जाता है एडिक्शन वर्ड, जबकि यू आर सेइंग आई वांट टू कम आउट ऑफ एडिक्शन. So that's what you're thinking. But addiction word gets, that is the catchphrase, and that goes in the subconscious mind, addiction. So that person will never be able to come out of addiction.
है ना। इसीलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ पॉजिटिव सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इनमें रेजिस्टेंस नहीं होता और इनका मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको इमेजेस के फॉर्म में सबकॉन्शियस माइंड इसको, इसीलिए कभी कभी अगर आपको टाइम लगता है बहुत ज्यादा ड्रीम को रियलाइज होने में, इसका मतलब है दैट आप विजुअलाइजेशन कम कर रहे हो। ठीक है, विजुअलाइजेशन आप करोगे और ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचोगे जो आपको चाहिए, तो आप अपने आप वैसे होते जाओगे। अगर हेल्थ का चैलेंज है तो किस तरह हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो फिर क्या, इस चीज पे फोकस करो कि आप बहुत आराम से लाइक कम्युनिकेट कर पाओगे। आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका गला ठीक है, आप बहुत फिट रहते हो, आप लाइक एवरी डे आप 10 किलोमीटर्स आराम से वॉक कर लेते हो, सुबह से लेकर रात तक इतने स्टेप्स आपके हो जाते हैं। आप अपने ऐप पे देख रहे हो कि आपने आज इतना सारे किलोमीटर सुबह से रात वॉक किया, एंड पीपल कॉम्प्लीमेंट यू। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ये विजुलाइज कर रहे हो, हर बार सैलरी मिल रही है तो कितना सेलिब्रेट करते हो, हर बार सैलरी का एक परसेंटेज का कुछ ना कुछ केक लेके घर पे आते हो जब सैलरी मिलती है, तो हर बार आप अपने पैसे को सेलिब्रेट कर रहे हो, सारे लोग बहुत खुश है ना इस तरह से। तो जितना ज्यादा इमेजेस के फॉर्म में सोचोगे उतनी जल्दी डिजायर हमारे पास आता है। और यही डिजायर लिस्ट सुबह तो एक एक हमको विजुलाइज करनी है मिनिमम 1 मिनट के लिए, और फिर इस डिजायर लिस्ट को हमको आज साथ लेके जाना है जहां पे भी है। तो अगेन आप अपनी फोटो गैलरी में भी इसको डाल सकते हो, और अगर आपको आता है कि कैसे इसको आप लाइक अपने उसमें डाल दो, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपका है, अगर आपने बनाया है तो अपने खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है वो, हाँ, जिसमें आई मी माई सेल्फ है बस, और कोई नहीं होता उसमें। तो अगर वो बनाया है तो आप उसमें ये सब डाल दो। और दिन में 2 बार और हमको ये डिजायर लिस्ट निकालनी है, और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस। मैजिक रॉक प्रैक्टिस इज टेक दैट पत्थर इन योर हैंड, थिंक थ्रू द डे, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट हैपेंड, और उसमें से बेस्ट चीज निकालो और उसको थैंक यू बोल के सो जाओ। So that is what is the practice. Now we go to our beautiful new book, which is Telepsychic. So Telepsychic के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, और ये मैं उनकी 4th बुक पढ़ रही हूँ। 4th बुक मतलब उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, 4th बुक पढ़ रही हूँ। बहुत पहले ज्योति ने मुझे बोला था कि आप ये बुक करना, तब हम पावर ऑफ द सबकॉन्शियस शुरू ही किए थे, लेकिन उस वक्त शायद was not the right time to do it, because that I always meditate and I ask the divine to give me that what should be the next book. पर उस वक्त वो बुक ही शक्ति गवैन की आई थी, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, बिकॉज आई थिंक हमको इमेजिनेशन थोड़ी स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी बिफोर वी डीप डाइव्ड इनटू द थॉट्स एंड ऑल, है ना। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो शक्ति गवैन की बुक थी, वो इससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, जो हमने लास्ट टू लास्ट करी थी। हमने पावर ऑफ द सबकॉन्शियस की थी, उसके बाद हमने शक्ति गवैन की किताब की थी, जिसमें हमने मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस और अपने सोल से सिंक करना सीखा था मेडिटेशन कर करके। उसके बाद हमने हीरो बुक की थी, उसके बाद हम अब ये कर रहे हैं, है ना, टेलीसाइकिक। सो हमने ऑफ कोर्स डॉक्टर जोसेफ मर्फी को थोड़ा सा ब्रेक भी दे दिया था, एंड इसमें बहुत एक्सपीरियंसेस वगैरह वो आपको रेपिटेटिव लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से इसमें समझाया हुआ है। और कम्युनिकेटिंग विद आवरसेल्व्स, मैं हमेशा ये बोलती हूँ ना दैट वी आर नॉट स्टडिंग दीज बुक्स और नथिंग दैट शुड कनेक्ट यू टू मी, इट इज यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ, है ना। योर सेल्फ का मतलब होता है हम अपने सबकॉन्शियस से कनेक्टेड रहें। मतलब बहुत जरूरी है कि इनवर्ड्स पूछो, हाउ कैन आई डू दिस, किस पर्सन से मुझे ग्रज है कि मुझे हटाने की जरूरत है, ये मुझे पूछना है। अपने आप उस पर्सन की इमेज आ जाएगी, उसका नाम आ जाएगा, वो पर्सन खुद मेरे सामने आ जाएगा, फोन पे उसका नाम खुल जाएगा, और समथिंग विल हैपन, बिकॉज यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग टू अस, हम वो कम्युनिकेशन होने नहीं देते। और वही ये किताब, उसके बारे में ये किताब है। टेली इज कम्युनिकेशन, साइकिक इज सबकॉन्शियस और योर सोल, वैसे सोल होता है, बट इन दिस केस इट इज सबकॉन्शियस। तो किस तरह हम अपने आप को कनेक्ट हो, हम इसकी इमेज देखते हैं। बुक का कवर पेज बहुत अच्छा है। सो बुक का कवर पेज इज ब्यूटिफुल ब्लू दिस थिंग, जिसमें ब्रेन बना हुआ है। दिस इज द कवर, ठीक है, जिसमें यू सी द रेडिएशंस फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द माइंड, गोइंग आउट इनटू द यूनिवर्स, ओके।
एंड ये लगातार वायरिंग एंड फायरिंग चल रही होती है। आप देखो कितनी जबरदस्त फायरिंग हो रही है। अब क्या फायर हो रहा है आपके दिमाग से, ये आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, ये मुझे भी कंट्रोल करने की जरूरत है कि मैं क्या फायर कर रही हूँ यूनिवर्स में, किस तरह के रेडिएशन दे रही हूँ, कौन सी एनर्जी दे रही हूँ, है ना। उस हिसाब से मेरी जिंदगी में होगा अच्छा बुरा जो भी है। सो इस किताब का नाम टेलीसाइकिक्स, टैपिंग योर इनर सबकॉन्शियस पावर, क्योंकि हमें अपनी पावर ही नहीं पता है। हम अभी भी ट्रैप रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जो हो रहा है उससे मेरी नहीं बन रही, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ वो चैलेंज है। तो हम इस पावर को टैप करके सीखेंगे कि किस तरह अपनी जिंदगी को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और सब कुछ वो कर सकते हैं जो हमारे लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे लिए और लोगों के लिए बहुत सही है। और अगेन डॉक्टर जोसेफ मर्फी, इनकी बेस्ट सेलिंग बुक थी द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, जो अभी भी बेस्ट बेस्ट सेलिंग है, जबकि डॉक्टर जोसेफ मर्फी को ट्रांजिशन लिए कितने साल हो गए। और पूर्वी मुंबई से पढ़ेंगी ये बुक हमारे लिए। तो हम चैप्टर्स के नाम वगैरह सब बाईपास कर रहे हैं, कंटेंट लिस्ट बहुत लंबी है, फैट किताब है ये, ठीक है। और यस पूर्वी। Good morning, ma'am. Good morning, Good morning. family. Thank you so much for this lovely opportunity. I'm very excited. Me too. What this book can do for you. Everyone possesses the power of telepsychic, which means constant communication with the various and marvelous power of your mind. Wherever I go, whether Europe, Asia, Africa, Australia, or the various cities in our own country, people tell me of the amazing untapped powers that they have contacted and that have completely transformed their lives. This book is extremely practical and down to earth. It is intended for all those who wish to experience the riches of the mind to bring them the objects of their desires and needs. You can get immediate result by using the law of your subconscious mind in the right way. You will find simple, practical techniques and easy to do programs in every chapter of this book, enabling you to put into practice the act of leading a full and happy life. Telepsych teaches you how to meet and overcome the challenges, difficulties, trials, and other problems of daily living. It supplies you with special techniques of putting the extraordinary power within you into operation at once. Yeah, so this book will let us know कि क्या वेरियस पावर्स हमारे पास हैं और कितनी इंटेंसिटी की पावर हमारे पास है। सो हमेशा से डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोलते थे दैट यू नो एज अ ह्यूमन बीइंग हम गॉड हैं, गॉडली पावर्स हमारे अंदर है, जो हम सोचते हैं ना भगवान ये भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सो जो पावर हमने सोची थी दैट गॉड कैन डू, दैट फोर्स कैन डू, दैट एनर्जी कैन डू, again god is not a human form, right? It is a big bundle of a powerful energy. सेम एनर्जी वो कौन सी लव की एनर्जी होती है। अगर हमने फीलिंग चार्ट देखा है तो उसमें सबसे ऊपर एक गोल्डन लाइट है जो लव की लाइट होती है। तो दैट पावर इज देयर इनसाइड अस बिग टाइम। इट इज जस्ट दैट हमने उसमें खूब ब्लॉकेजेस बना रखे हैं। तो इसीलिए इस किताब में हमको जो बहुत सारे टूल्स भी मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिसेस हैं इसमें, तो उन सब से वो ब्लॉकेजेस हटा के हम अपनी डिवाइन पावर जो हमारे अंदर है, ऑल ऑफ अस आर डिवाइन ह्यूमन बीइंग्स विद इन्फिनिट इंटेलिजेंस एंड इन्फिनिट पावर्स। लेकिन हमको अपनी पावर पता ही नहीं है, क्योंकि हमने उनको कहीं पे दबा के उनके ऊपर मिट्टी डाल दी है, ठीक है। अब हम उस ट्रेजर हाउस को निकालेंगे अपनी जिंदगी से, ठीक है, और हम चैनलाइज करेंगे अपने माइंड को, उस तरह प्रोग्राम करेंगे। आई मीन वी विल रिप्रोग्राम अ माइंड, channelize it
so that वो जो हमको जिस तरह की जिंदगी जीनी है, जो हमारे लिए और औरों के लिए जो बहुत सुंदर है, वो वर्ल्ड हम क्रिएट करेंगे अपने लिए, वो दुनिया बनाएंगे जिसमें सिर्फ हैप्पीनेस है, सक्सेस है, ग्रोथ है, लव है, प्रोस्पेरिटी है, सेवा भाव है, जो बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई कुछ रियलाइज नहीं हो सकता, तो वो मतलब सेल्फिशनेस के साथ में वी कैन नॉट एडवांस इन लाइफ. We always need to have that power to give, or that desire to give, or a heart to give to others. Okay, so if I want my good health because I want to take care of others around me, so that I can do. मैं जैसे भगवान को यही बोल रही थी ना, जब मेरी तबीयत में थोड़ा ब्रेक डाउन आया था, तो मैं बोल रही थी कि देखिए यूनिवर्स, to all my energies, to the divine infinite intelligence inside me, that मैं इस धरती पे आपने मुझे बॉर्न किया है ना, और मैं बहुत बड़े बड़े काम करने आई हूँ इस धरती पे। मुझे बहुत सारे मेरे ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, और देखो कितने बड़े बड़े मेरे ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, आपको तो पता ही है। तो अब इतने बड़े ड्रीम्स करने के लिए मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आई वॉन्ट टू बिकम सो यूजफुल फॉर पीपल दैट लोगों की मैं जिंदगी बदल पाऊं। मेरा यूएसपी है कम्युनिकेशन, मेरा यूएसपी है कंपैशन एंड एम्पैथी। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं बहुत लोगों की जिंदगी बदल पाऊंगी, एंड आई विल गेट पीपल कनेक्टेड टू देमसेल्व्स। तो इतने बड़े बड़े काम करने आपने मुझे बुलाया है, तो हम एक रीस्टार्ट करते हैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से। और आप विश्वास नहीं करोगे दैट यूनिवर्स हैज ब्रॉट मी टू द प्लेस आई वाज बोर्न. Okay, so today, as I'm sitting here, this city is where I was born. Okay, we are on the YouTube, so I'm not like naming it, but yeah, I mean, like, this is the city where I was born. I was not to come here. I was not scheduled to come here. I was scheduled to go to Pune. Everyone जो पुणे में है उनको पता है कि मुझे वहां पे होना था 1 2 3 तारीख को, 1 2 3 4 को, ठीक है, वहां होना था। देखो वो कैंसिल करके prayers, I've actually come to the place where I was born, so that I can restart and kickstart my life. And now this tenure that I've come back, और मैं यहाँ पे आती नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, ऑफिस है लेकिन मैं आती नहीं हूँ, और शायद फैमिली वाइज मुझे आए हुए यहाँ पे 30 years हो गए. So but then it is like that. So I sit here in this beautiful land of the Buddha, and life starts now. So इस तरह जब हम प्रेयर करते हैं, यूनिवर्स के पास, एनर्जी के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को इतना मतलब लाइक क्रिएट करने के लिए बनाया हुआ है, that I really want to touch others' lives, and this is how I want to live, and this is for that I need an excellent health, and I need everything to be so perfect, so that I have that energy and that impetus and that force to do all the great things in life, है ना। तो अपने आप ही हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बिकॉज अब वो तो गॉड के हाथ में है ना, वो वाली अब हेल्थ देना। तो बिकॉज मैं वो करूंगी जो मैं कर सकती हूँ, which will be always be in gratitude and love. This is what I have to do. I will do that. और जो जो मैंने अपनी ड्रीम्स में सोचे हुए हैं वो सब हम रियलाइज करेंगे। सो यही टेलीसाइकिक पावर होती है, दैट कम्युनिकेट, अपने आप से कनेक्ट कर लो, और एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन लाइफ। हाँ जी पूर्वी। The unique feature of this book, you will learn how to visualize future events. In case they appear to be negative in nature, to change them through the application of metaphysical powers. You will learn how to develop your intuitive and other psychic powers, which will set you on the high road to freedom and peace of mind. You will learn the superstitious origins of the black and white magic, and how to neutralize and reject the so-called voodoo curse, as well as other negative suggestions that may be adversely affecting you. In this book, you will also learn to use powers of extrasensory and psych perception. You can communicate with so-called dead people and determine whether or not a loved one has actually spoken to you. Many people converse at length with voice of discarnate
entities or or disembodies spirits and receive extraordinarily intelligent answers. You will learn how a sensitive or psych person practice automatic writing without using a pen or pencil and reveals future event with amazing accuracy. In ओके, एक सेकेंड writing, थोड़ा सा ब्रेक लेके पूर्वी मैं ये बता देती हूँ। तो इसमें पहले वाले पैराग्राफ में डॉक्टर मर्फी ये समझा रहे हैं कि इसमें आप अपनी मेंटल पावर्स को, अपनी इंट्यूशन को यूज करना सीखोगे। इसका मतलब है आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाओगे और आपका लगातार कम्युनिकेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ रहेगा। पहली चीज उन्होंने ये बताई थी, बिकॉज हर सवाल का जवाब हमारे ही अंदर होता है, लेकिन हमको उसको पहचानते नहीं है क्योंकि हमको कनेक्ट करना आता नहीं है। तो ये चीज दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने हमें समझाया है कि कई बार होता है कि हमें लगता है किसी की नजर लग गई है और कहीं पे कुछ ऊपरी हवा है, कभी लगता है कि किसी ने कुछ कर रखा है, जादू टोना, वट एवर इट इज। सो हम अपने आप को कैसे संभाल के रख सकते हैं, और हम अपने अराउंड हमेशा से एक प्रोटेक्टिव वॉल, यूनिवर्स जब गाइड करते हैं, है ना, व्हेन दैट डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग अस वी डोंट नीड टू वरी। हमको कोई दूर दूर से आके भी छू नहीं सकता। ठीक है, तो वो इस तरह जब हमारा इंट्यूशन पावर है, हमारी हमारी डिविनिटी जो हमारे अंदर है, जब सबकॉन्शियस से हम कनेक्ट होते हैं तो हमको कभी किसी की नजर नहीं लग सकती। उसके बाद उन्होंने बोला है दैट इसी किताब में ये हम ये भी सीखेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड आया तो पिछले जन्म से ही है ना, सोल तो हर लाइफ टाइम में आता है। सो हाउ वी कैन एक्चुअली लाइक कनेक्ट सो पावरफुली अपने सोल से कि हम, जो लोग हमारे गुजर गए ना, सपोज अगर किसी के पेरेंट्स चले गए या कोई भी लव्ड वन है, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, इन इन वट एवर फॉर्म। वो भी इस किताब में है, बिकॉज दे आर इन द सोल फॉर्म, राइट। सो हम बहुत आराम से उनसे कर सकते हैं। और जैसे इब्राहिम हिक्स है ना, वो किताब लिखते हैं, उनके अंदर कोई डिवाइन पावर आती है और वो कुछ कुछ होती है। सो आई सी दैट हैपनिंग इन माई लाइफ। मैं आपको बताती हूँ ना, कई बार मैं आपको कोई किताब का पेज का नंबर बता देती हूँ, कोई चैप्टर का नाम, कभी कुछ, तो मैंने वो कभी, बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने वो किताब नहीं पढ़ी होती है। ठीक है, इट जस्ट कम्स लाइक बहुत बार, जो मैं अपने घर में जो उस जगह पे बैठती हूँ, जो मेरी सैंक्चुरी है, जहाँ पे बैठ के मैं सेशंस लेती हूँ, I feel that there are so many things I talk which are not coming from my intellect, from my mind. It is my subconscious talking. That is, पता नहीं, वही डिवाइन एनर्जी कुछ फ्लो कर रही है मेरे अंदर से, जिस जो मैं बोलती हूँ। ठीक है, सो इट हैपन्स समटाइम्स। कई बार होता है ना, बोलते हैं ट्यूशन वहां मत जाओ, जिस मैंने आपको बताया था जब मैं टर्की की मेरे टिकट्स आ गए थे, बार बार गड़बड़ हो रही थी टर्की को लेके। फिर मैंने कहा कि चलो दीप्ति, यू नीड टू लिसन टू योर माइंड, क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार ये ऑब्स्टिकल आ रही है, बार बार कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, टर्की मत जाओ मत जाओ मत जाओ। और एक्चुअली उस दिन वहां पे अर्थक्वेक था और उस दिन हमें वहीं होना था, जिस सिटी में अर्थक्वेक आया था, एंड इट वाज अ मैसिव अर्थक्वेक, है ना। इसी साल की बात है, 2023 फरवरी, आई थिंक 8 फरवरी या कुछ की, एग्जैक्टली एक साल हो गया उस बात को। सो वो अपने आप, फिर वो दुबई के टिकट्स बुक हुए, एंड देन वी वेंट देयर, और वो टर्की के कैंसिल करने पड़े। बट इट जस्ट सो हैपेंड ना। सो समटाइम्स यू हैव टू गो विद द फ्लो, है ना, बिना बात के रेजिस्ट करके बीच में हम कुछ और प्लान कर लेते हैं, जबकि वो एक फ्लो में चीज चल रही होती है, तो अंदर से आती है, कुछ पावर है, कुछ इंट्यूशन है कि वो कोई काम है लगातार, वो चाह के भी वो नहीं हो रहा, और आप किसी और जगह पे चले जाते हो, और वहां पे जाके एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए होता है ना। तो इसीलिए अपनी इंट्यूशन से जितना ज्यादा हम कनेक्टेड होंगे ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, जो इस किताब में सीखेंगे। अभी ये सब बहुत वियर्ड लग रहा है, बट it is so natural, and that is normal to be connected. Normal means connecting to your divine, to the divine inside of you. That is what it is. Hanji. in writing the many chapters of this book, I had in mind the salesman, the stenographer, the mailman, the housewife, the businessman, the clerk behind the counter, the student, the professional man, virtually all those who wish to fulfill their dreams, aspirations, and ambitions in life. Therefore, you will find each chapter pregnant with simple, intensely practical techniques to the what to do
and how to do it, for calling forth the powers of your psychic mind, knowing that there is an infinite intelligence in your subconscious mind that knows only the true answer. Yeah, so we will get that answer from within us. और इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे लिखा हुआ है कि I will give you the tools how you can achieve what you want, है ना? डॉक्टर जोसेफ मर्फी यही बोल रहे हैं that I will give you क्या करना है, कैसे करना है प्रैक्टिसेस को, so that आप अपनी पावर को जानो, पहचानो कि आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर है अपने साइकिक माइंड की, and you know like achieve the life that you want, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है that and achieve the to fulfill their dreams लिखा हुआ है, so that all those who wish to fulfill their dreams, जो आपके सपने हैं, जो आपकी जिंदगी में एस्पिरेशंस हैं, जो आपके एम्बिशन है, आप सब कुछ वो अचीव कर सकते हो अपनी साइकिक पावर्स के साथ. तो हम आपको टूल्स देंगे कि किस तरह से आप अपनी साइकिक पावर को टैप करके उसमें से रिजर्वॉयर में से खूब सारा निकाल पाओ जो आपको चाहिए अपनी खुशियों के लिए और आपकी खुशियों की वजह से और लोगों की खुशियों के लिए. हाँ जी. Some of the highlights of this book. These are some of the actual case histories in this book that demonstrate how others have benefited from using their telepsych powers. How a college student who was failing in his studies suddenly realized that the infinite cannot fail. How, tuning in with the infinite, he became a brilliant success. How, in a dream, a young nurse saw the skyjacking of the plane on which she had planned to travel. She cancelled her trip and the plane was subsequently skyjacked. How a sales manager focused his attention on a blank wall and then projected onto the wall a metal picture of the annual sale figures that he desired to achieve. He got marvelous results. एक सेकेंड पूर्वी, मैं जरा इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकती हूँ. एक्चुअली हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे थे कि हिंदी में समझाना, तो मैं समझा देती हूँ बिकॉज इसमें तो पहला है कि ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने शुरू में कि किस तरह जो उनके स्टूडेंट्स थे या मतलब जहाँ पे वो एक्चुअली ग्रुप लेक्चर्स लेते थे तो किस तरह से लोगों की जिंदगी बदली. तो इसमें पहला एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है एक एक पैराग्राफ्स में, तो उन्होंने ये बताया कि जैसे एक कॉलेज स्टूडेंट था, वो बार बार फेल होता रहता था, ठीक है, फिर लेकिन उसको ये पता लगा कि जो इन्फिनिट, जो डिवाइन इंटेलिजेंस हमारे अंदर है वो कभी फेल नहीं होती है. तो किस तरह से उसने अपने अंदर की डिवाइन इंटेलिजेंस को टैप किया, ठीक है, और वो जिंदगी में बहुत ब्रिलियंट सक्सेस बना आगे जाके. ये एक एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अपने सपने में एक नर्स थी जिसको ट्रैवल करना था. उसने सपने में देखा कि उसका जो प्लेन है वो स्काई जैक हो गया, मतलब वो हाईजैक हो गया हवा में ही, और उसको सपना आया, ठीक है, और उसी प्लेन में उसकी भी फ्लाइट बुक थी. तो उसने वो ट्रिप कैंसिल करी और एक्चुअली उसको बाद में पता लगा कि वो स्काई जैक हो गया, उसका प्लेन है ना हाईजैक हो गया था एयर में. तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है. फिर उसके बाद एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया एक सेल्स मैनेजर का. तो आप में से जिन भी लोगों के बिजनेस हैं, ठीक है, तो उसमें है कि सबका एक टारगेट होता है ना, हम सबका एक सपना होता है कि इतनी सेल्स तो हम अचीव कर ही लें, है ना, एक सपना कि काश मैं इतनी सेल अचीव कर पाऊं. तो इसमें वो एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट एक सेल्स मैनेजर जो था और उसने एक खाली दीवार के सामने वो बैठता था, मेडिटेशन टाइप है ना, खाली दीवार के सामने बैठता था, बिल्कुल ब्लैंक वॉल, और उस वॉल पे प्रोजेक्ट करता था एक मतलब अपने दिमाग में ये सब होता है, ठीक है. जैसे आंख बंद करो, देखो कि सामने एक सफेद कलर की दीवार है और उस दीवार पे मेंटल पिक्चर में मतलब दिमाग में ही आप आंखें बंद की हुई, ठीक है, दिमाग में आप वो एनुअल सेल्स फिगर देखो जो आपको अपने बिजनेस का अचीव करना है. ये एनुअल कर सकते हो या आप मंथली कर सकते हो या आप क्वार्टरली कर सकते हो या हाफ ईयरली कर सकते हो. और ये सिर्फ बिजनेस वालों को करने की जरूरत नहीं है. जो लोग नॉट बिजनेस वाले हैं, जो सर्विस में है या जो सर्विस में नहीं है, जो होम मेकर्स हैं,
ठीक है, वो भी कर सकते हैं कि उनके घर में हर महीने कितना आराम से पैसा आ रहा है, जिसके कारण वो बहुत लग्जूरियस जिंदगी जी पा रहे हैं, है ना। तो वो मन की आंखों में सामने एक सफेद कलर की दीवार है और उस पे प्रोजेक्टेड है वो वाला नंबर जो आप हर महीने रिसीव कर रहे हो। तो जो इसमें एग्जाम्पल है, इन्होंने एनुअल सेल्स फिगर लिया था अपनी मेंटल पिक्चर में और ही गॉट मार्वलस रिजल्ट्स। इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये तो वो बस अभी दैट वे पिक्चर अभी बाकी है टाइप्स, ये वैसे ही उन्होंने दिखाया है, ये कर्टन रेजर है बस थोड़ा सा। अभी तो पूरा हमको सीन देखना, वो इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने कि किस तरह इनकी जिंदगी सबकी बदली थी। हाँ जी। How a woman overcome her fear of four people who she said were praying for her downfall. She joined up with the one power and is now at peace. How a woman in Hawaii learned to laugh at so-called black magic and voodoo curses. She discovered the power within her and said, I am now free. How a university student who was praying for a husband saw her future husband in a dream with a book under his arm. She met him 2 months later and married him. How वन psych सेकेंड पूर्वी, एक सेकेंड, मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ एक बार, नहीं तो फिर वो बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है तो मुझे भी रिकॉल करना पड़ता है। तो इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन लोगों के जिन्होंने टेलीसाइकिक की पावर को यूज किया और उन्होंने अपने लाइफ में रिजल्ट देखा। तो एक औरत थी जो बहुत डरती थी, उसको लगता था कि ये चार लोग हैं ऑफिस में या कहीं पे भी होंगे, वो डिफाइन नहीं है यहाँ पे, जो उसको नीचा दिखाना चाहते थे। तो चार लोग उसकी जिंदगी में थे जो उसके क्लोज वंस थे। तो उसको हमेशा ये था कि ये चारों मिल के ना मुझे मेरी डाउनफॉल करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद किस तरह से उसने टेलीसाइकिक की पावर को यूज किया और शी सो पीसफुल और वो फियर उसकी जिंदगी से निकल गया। फिर एक वुमेन थी हवाईयन, हवाई में रहती थी, और किस तरह से उन्होंने, उनको बहुत ज्यादा वो था कि ब्लैक मैजिक या वुडू मतलब एक तरह का टोटका होता है। सो वो कोई उस पे, उसको ऐसा लगता था कि लोग मुझ पे टोटका किसी ने कर रखा है, बट देन शी लर्न हाउ टू लाफ एट इट, सो शी लर्न। हम देखेंगे डिटेल में आगे जाके, किताब के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे उसने उस चीज से वो बाहर निकली और उसने वो डिस्कवर किया वो में कि उसके अंदर वो पावर है कि जिससे वो कभी भी किसी को भी किसी की नेगेटिव एनर्जी अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकती। एंड शी लाफ्ड एट दैट ब्लैक मैजिक और फिर उसने बोला आई एम नाउ फ्री। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी जो बहुत अच्छा प्यारा सा हस्बैंड चाहती थी अपनी जिंदगी में, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हो प्यारा सा हस्बैंड, है ना। सो किस तरह से उसने टेलीसाइकिक की पावर को यूज किया और अपना फ्यूचर हस्बैंड को अपने सपने में देखा, और ऐसे देखा कि वो हस्बैंड ना उसके आम के नीचे किताब दबी हुई है, बट दैट मीन्स वो ऑब्वियसली पढ़ने लिखने वाला होगा और बहुत वैसे। सो शी सॉ दैट हस्बैंड इन अ ड्रीम और 2 महीने के बाद वो उससे मिली और फिर उनकी शादी हो गई। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी। Oh, how I the think we're done. We're done, Purvi. Thank you so much. It's already yeah 7:03. So my मन तो pleasure. कर रहा है कि पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, लेकिन रुकना तो Yeah, पड़ेगा ही ना। और वैसे भी it's बहुत सारा awesome. खाना, जैसे अब्राहम हिक समझाती हैं कि एक मील में आपकी सारी फेवरेट डिश अगर दे गई तो आपको बदहजमी हो जाएगी। तो उनका बड़ा अच्छा मुझे एग्जाम्पल लगता है, कहते हैं ना कि लोगों को ना बहुत सारा बहुत जल्दी चाहिए होता है, जैसे हमारे मन कर रहा है ना हम और पढ़े पढ़े पढ़ते जाए, लेकिन फिर वो होता है ना कि अगर बहुत सारा खाना अगर हमको हमारे सामने रख दिया जाता है, वी शुड ओनली ईट सो मच एंड च्यू ऑन इट, ब्रू ऑन इट, है ना ऐसे। तो थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा तो उससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो एकदम से बहुत सारा एक दिन में पढ़ना, सो बट देन यस आई विल नाउ ट्राई, हम 30-30 मिनट्स करेंगे, 30 मिनट्स पहली वाली बुक एंड 30 मिनट्स दूसरी वाली बुक, बिकॉज पहली बुक हम काफी बार समझ चुके हैं तो मैं उसके पॉइंट्स एंड हाईलाइट्स आई टेक, बट प्रैक्टिसेस हमको डिलीजेंटली मैजिक बुक की करनी है, जिंदगी उसी वजह से बदलेगी। सेकेंड बुक की वजह से आपका माइंडसेट, एटीट्यूड एंड थॉट प्रोसेसेस ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, पहली वाली बुक से आपकी लाइफ चेंज होती है। सो पहली वाली बुक अगर बंद कर दी और हम सिर्फ ये किताबें पढ़ने लगे ना तो हमारी जिंदगी से मैजिक होने बंद हो जाएंगे। तो मैजिक बुक तो मैजिक होने बहुत जरूरी है। ठीक है, और साथ साथ हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को जो हमारे अंदर है,
लेकिन हम शायद पहचानते नहीं है क्योंकि हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू पूर्वी फॉर रीडिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुली, थैंक यू सो मच एंड फॉर डेब्यूइंग द बुक। ठीक है, और जो वो साइक है ना, वो वर्ड साइकिक है, साइकिक। ठीक है, Psychic. Okay. Thank you, साइकिक। ma'am. थैंक यू सो Psychic. मच। Thank you so much. Love you. थैंक यू। हाँ जी, anyone wants Ma'am, to what is share? ma'am, what is telekinesis once you were speaking about that? टेलीकाइनेसिस इज द मूवमेंट जो हम दिमाग में देख पाते हैं, काइनेस्थेटिक्स बोलते हैं ना उसको। सो टेलीकाइनेस्थेटिक्स, एक्चुअली सम पीपल आर नॉट गुड एट विजुअलाइजेशन। ओके, सो दैट मीन्स उनकी इमेजिनेशन, उनको मूवमेंट एंड पिक्चर्स अपने दिमाग में बहुत आराम से नजर नहीं आती हैं। सो या दिस इज द रीजन वी से टेलीकाइनेसिस। द सम पीपल आर टेली ऑडिटरी, उनको कान में आवाज आंख बंद करके बड़ी आराम से आ जाती है किसी की। Some people are, telekinesis, that means movement of something like, mental movie देखना. But we will learn how to do it because इस पूरी किताब में हमारा visualization बहुत powerfully strengthen होगा. So yes, iPhone has raised the voice. अपने नाम को identity दे दें तो अच्छा होगा ना? iPhone, please share. You'll have to unmute. Yes. Good Good morning, Dee. morning. Now you can tell your name also, no? Renu Jumrani. Okay. Yes, please share. आज मैं मॉर्निंग में ओपोनो कर रही थी, तो जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही थी, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव हिम और फॉरगिव मी। Forgive him. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. We don't do. Everybody's a perception. Me. ओह, I am sorry. Please प्लीज forgive फॉरगिव। me. Thank you. And I love you. ओके, थैंक यू दी। गुड मॉर्निंग दीप्ति मैम। Good morning. आपने ये बताया था ना कि किसी और के लिए करते हो तो पहले हमको 2 लाइनें उनके लिए मैनिफेस्ट करना है, लाइक एंड देन फिर स्टार्ट हमको करना ऐसे है। करना है that I take 100% responsibility for हाँ my जी, suppose हाँ। relationship के लिए कर रहे हैं तो 100% responsibility between me and so's relationship, and I'm really sorry for whatever data I have accumulated in the past because of which the relationship is like this, but I thank you and I love you for making it so beautiful and so amazing or so romantic, whatever you want to say. And then you can do, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Yes, Unnati. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. बड़े समय बाद आपका experience आ रहा है। Yeah, ma'am. So yesterday was magnificent outcome. Of course, I had written my 3 magnificent outcome, which always turns out to be very good. But yesterday I had done my magnificent outcome for my niece who had a competition yesterday, a storytelling competition, and I did the magnificent outcome for her. And it just turned out to be the way I had actually, thought in my head, and I had said it out loud. And she won the competition, and she was so happy, and so were my sister and her husband, and it was just amazing, ma'am. So thankful to you for all these practices, and we've been kind of doing it so diligently, and thank you, ma'am. Thank you for everything. Thank you, and God bless you and your niece, and this is so amazing. Yeah, thank you so much. Thank you. And ma'am, one more question from me is, we of course write our 10 blessings. That's our desire list. Other than that, if I have the 11th one, do I have to make another desire list of 10, or can I just have one and keep it there? No, like it has to be 10 only. So if it is so important to you, the 11th one, then you'll have to replace one of the 10 and put it there. Okay. ma'am. While at the same time, on day 0, we had made a huge list that did not have a number because we were not given a number then in day Right, 0. right. So there you could have had like your 18, 20 dreams, because even those start happening in our lives. Out of those 18, 19, we picked up the 10 most important ones, and then we work on 10 because 10 is the number of new beginnings. So this is the Right. reason, because every number signifies something. So this is the top 10 desire list only. Okay, got it, got Yeah. it. Thank you. Yes, Soumya. Good morning, everyone. Good morning, Morning. ma'am.
Ma'am, I have a question for you. So, whenever I'm doing this 555 or more than 10, 11 blessings, right? Repetitive, like the affirmations or so, what happens? No matter at what time of the day I start doing, after a while I start drifting to sleep, or I get like bit sleepy on when I start because I'm a visualizing person. Writing doesn't really get me there. So what do I do? Like I want to do those practices, but halfway through I'm like going to sleep mode, It is okay. I mean, body is just telling you that you need to rest more because you're not giving a lot of attention and time to your body at all. Okay, so the moment you start doing it, your body gets into the restful state, and then please Okay. have a good sleep, rest, take a cat nap of good some 15-20 minutes, and get back to doing your practice. Okay, Okay, ma'am. it should not be Okay. like that you should feel sleepy all the time. And I hope the health is excellent and you Yes. sleeping well in the night. Yes, That's ma'am. something important. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Yes, Kanchan. Yes, ma'am. I want to ask about my son that he is giving NEET for the fourth time this year. And his aim is only to become a doctor and serve people. And now also he's serving so well for the people. उसका मतलब nature ही sacrificing और दूसरों का help करना है. And he wants to do it from the government college only क्योंकि 3 बार उसको तो हम बोले कि तुम अगर चाहते हो तो देख लेते हैं तो बोला नहीं मुझे करना तो गवर्नमेंट से ही है. तो what should I do to help him? So he is doing no right now. He'll be giving, no, my elder son is He'll be doing, giving and his my, NEET exam, no? yeah. Yeah, so just write, visualize, and put it in your dream list. Thank you, thank you, thank you that my son is such an amazing, like he's got through the college of his choice and he's doing what he really loves and he's really putting his 100% into it. And we are so happy. Imagine that you're celebrating his getting admitted into the college. Yeah, it's so as simple. Put it in your dream list. I always write that he has got the best government college of his choice. Yeah. That's what I write. Yeah, of his choice. And he's Yeah. doing the course that he really loves. So that is what you need to put. I mean, he's still giving exam, no? So it's all right. Maybe he needed to learn a little more. Okay. So it Yeah. is just Mhm. all right. Accept everything. I think that past energy of him not being able to clear is haunting you so much because of the next time also it's not happening. Okay. Hmm. Or you can do the Ho'oponopono for the last exam that he had given for the previous one. Okay, do So a lot of Ho'oponopono because that's giving you a negative energy. what Because affirmation of with what which, affirm? I mean, like you just have to, yeah. No, with what affirmation I'll do the Ho'oponopono? Ho'oponopono, you don't have to do with any affirmation. You just have Okay. to say, I take 100% responsibility for his admission into the college of his choice and he becoming a beautiful doctor, that serves the nation, makes our country proud. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you for all the attempts that he has made in the past towards this exam. Clear that energy. If that energy does not go away, then that will start tainting the future energy. So clear that. It's a clearing process. No, Ho'oponopono is not creating anything. It is clearing. Yeah. Clearing the Yeah. data that we've accumulated in the past. It's just a clearing technique. It's like an eraser. Okay. So unless things don't get erased, you cannot write afresh on a paper. So it's only eraser. It's not creation. Okay. So Ho'oponopono is erase. So erase those 3 attempts when he did not get through because that's haunting you so much. I can make out from your conversation. Okay. Thank you so much, ma'am. All right. So we are done for Ma'am, today. Jyoti was supposed to say something. Yeah, Jyoti Okay, Shetty yes, was. Jyoti, are you there on the call today? Maybe Not she's there. not here. Okay. And today is The- Amruta's birthday. Amruta ka birthday hai, ma'am. Amruta, Yes, ma'am. are you there on the call? Let me just pin you first. But सबको We can. पिन करना पड़ेगा ना मेरे उससे नहीं होगा चलो मैं तो तुमको बढ़ा करके देख लूंगी Ma'am, कम से कम spotlight कर spotlight दीजिए मैम. for everyone. There, everybody can see her. Everybody can see her.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ah. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस हैप्पी Center, very बर्थडे अमृता केडिया। भगवान आपको Thank इतनी सारी खुशियां दे और इतनी सुंदर आंखें और विजन की आप पूरी दुनिया देख के एडमायर करो, और बहुत जल्दी आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो और वहां की वादियों को देख रहे हो, पेड़ पौधे जगह छोटे छोटे घर, उस ट्रेन में जा रहे हो बैठ के ऊपर, स्नो कैप माउंटेन, सब कुछ। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And you're helping Ha- so many people through Happy your birthday, work. Amrita. Thank you so much. Thank you Happy so much. Happy birthday, birthday. Amrita. Happy Beautiful birthday, smile. Amrita. Happy birthday, Thank sweetie. Happy you. birthday. Happy birthday, Happy Happy Amrita. birthday. birthday. बताओ अपना वीजा लगवाने दिल्ली कब आ रहे Birthday, हो? Amrita. Happy And birthday. March, Happy birthday. हाँ, Happy मार्च। dear. March. Happy birthday, Amrita. Thank you so Happy much. birthday, Amrita. तो Thank सारे you. दिल्ली वासी अमृता को हम वेलकम करेंगे, ये अपना वीजा लगवाने स्विट्जरलैंड का। कौन सी तारीख को आ रही है? 8 मार्च। 8 March. 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे फिर हम सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे। International हो रही हूँ। हाँ यस, सब सेट हो गया है, सब मैनिफेस्ट हो गया है। सो सी यू ऑन 8 मार्च। 8 9 को आप रहोगे, उसी वीकेंड पे हम दिल्ली वासी सब पार्टी करेंगे आपके ऑनर Yes. में। कोई भी एक जना आता है तो हम सब पार्टी करते हैं। हाँ, मैं ऐसे वेट कर रही हूँ टू अटेंड दैट पार्टी अगेन, इतने टाइम बाद वापस अटेंड करने वाली। Amrita loves dancing, so A we always have lot. a dance party for a lot, A yeah, lot. yeah. And then she comes and she stays in my house only, and then we're dancing till late and doing the craziest of the things. And when we go back to bed, also we are like giggling, ही चल रहा होता है पूरे time. It's like really amazing. Happy birthday, Amrita. I'm so happy that you're seeing another beautiful year in your life, and you're just getting better and better every day in every way. Yes, ma'am, definitely. Thank you so much. And thank you so much to this beautiful group जिसने मेरी लाइफ ना पूरी टर्न अराउंड, मतलब 360 डिग्री टर्न अराउंड हो गई है मेरी लाइफ। मैं इतनी हैप्पी रहती हूँ, इतना अमेजिंग सा लाइफ चल रहा है कि अब जब कोई कुछ ऊपर नीचे होता भी है ना, तो ऐसे होता है छोड़ो यार, मैम ने क्या कहा था, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करेंगे बस। और हर चीज में इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इवन द नट्स द बोल्ट्स, इतनी सारी, मतलब ऐसा लगता है हम कितने ज्यादा अनग्रेटफुल थे, बट अब हम कितने ग्रेटफुल हो गए। एकदम छोटी छोटी चीजें भी होती है ना, हम उसको भी देख के थैंक यू बोल देते हैं। इवन अगर मुझे मॉस्किटो बाइट करता है ना, लाइक थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे जितने भी पास्ट वो थे उस सबको निकालने के लिए। So sweet. Amrita. थैंक यू। चलो आओ फिर जल्दी से दिल्ली, सेलिब्रेट करें तुम्हारा बर्थडे हम अच्छे से। केक तो फिर मैं ही बनाऊंगी ना। यस केक तो मैं ही बेक करूंगी आपके बर्थडे का। यस। All right. Wish you a very happy birthday again from all of थैंक us. यू। Such a darling. birthday. Thank you so Happy birthday, much. Amrita. Thank you, Happy everyone. See you Thank tomorrow. you. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you. Ki ma'am. Para Thank you Road. so much. Thank you, ma'am. Ki Para Thank you, Road. ma'am. Para Great Road. day. Thank you, ma'am. क्या चीज? गोवा का पैरा रोड। अच्छा, मुझे फिर अब आपको पिन करना पड़ेगा, अभी आप मेरी स्क्रीन पे हो नहीं। परा रोड, अच्छा या परा रोड। मैं अभी आपको गैलरी में जाके आपको दोबारा से आपको भी स्पॉटलाइट में लेके आती हूँ। सुबह सुबह आप परा रोड चले गए। एंड नाउ मैंड्रिन बीच वी आर गोइंग। हाँ, मैंड्रिन बीच बहुत सुंदर है, जाइए वहां पे, मसाज कराइएगा। हाँ जी, परा रोड यस देख पैरा लो। रोड एंड देन टू मैंड्रिन बीच मैम। हाँ, मेरा नाम दीप्ति है वैसे, बट दिस इज सो दीप्ति दीप्ति ब्यूटीफुल। यस या हाँ, वेरी नाइस। इतने तो सारे लोग पैरा सब रोड खड़े हैं। गाइस इज द रोड, जस्ट इन केस यू ऑल डिडंट नो, जो डियर जिंदगी में वो साइकिल चलाती है, और इस रोड पे स्ट्रेट अगर जाते जाएं तो एक टी पॉइंट आता है जहां पे वो घर है जिसमें डियर जिंदगी में वो शाहरुख खान का क्लिनिक था, जहां पे आलिया भट्ट वो कंसल्टेशन के लिए जाती थी।
तो इसके एंड में वो वाला घर बना हुआ है, और इस परा रोड पे सब लोग इसीलिए आते हैं बिकॉज डियर जिंदगी के बाद ये रोड बहुत पॉपुलर हो गई थी। एंड बट इट्स अ ब्यूटीफुल रोड। हम लोगों की भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, हमने बहुत नौटंकी करी थी इस रोड पे, और हमको एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर मिल गया था। तो एक तो लड़कियां 4, ठीक है, और जिनको फोटो खिंचाने का ऑब्सेशन, ठीक है, जो बहुत तैयार वैयार होके गई, ऊपर से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर मिल गया। तो क्योंकि सब मैनिफेस्टेशन वाली लड़कियां थी, तो वो आके, हमने उसको कुछ बोला भी नहीं, आके कहता है मैं आपकी फोटो लूं आपके कैमरा से। Then he clicked our pictures on this road, and such stunning pictures, like can't even tell you. It's like really amazing. So yes, Sarita, enjoy कीजिए। Dipti, so many people are here for photography. Yeah, अपना यहाँ पे photos सिर्फ के लिए. photography के लिए people come, no? There's no Yes. other this thing. Here, It's actually, so it's just a beautiful. road that you can see, but here the Yeah. pictures come stunning. So हम तो थोड़ा से इसमें arterial उसमें भी गए थे, जो खेत वेत बने हुए हैं, and see that house जो जिसमें वो shoot हुआ था, उसके बाद से this place has become so beautiful. End of the road, you told, na? Ki end of the road, Yeah, there is it's a a tea bungalow. point. It's a tea Tea point, point. and then you can see Okay. that house, वो 3 सीढ़ियां बन के, which is that Shah Rukh Khan's clinic. After that, so many people have started coming, and it's a straight stretch of road. अभी आप सुबह सुबह आ गए Yeah. हो तो it's okay because अभी नहीं हो, उसके बाद तो बहुत रश हो जाता है। Yeah, So yeah. Day before yesterday, we came in the evening, but वो हम लोग Mandarin yeah, Beach तक नहीं पहुंच सके. So today we planned in the morning because yeah. tomorrow we have to leave. Wow. Mhm. No, you go to Mandarin Beach there, so that would be really nice. And Yeah, we are going. We are planned that way only, ma'am. See, try so going to, beautiful. if this is your last day, you can try and go to Fort Tiracol also and just have a meal. At least go there for a coffee. Fort Tiracol. Tiracol. Okay. Tirakol. COL भी Okay, ma'am. लिखते हैं, कई बार KOL भी होता है, but then that's going to be a little farther away, but then it's worth it. You're going to love it. That is the Okay, Portuguese ma'am. fort that was there. It has only very few rooms to stay, and it is it's a divine place. Like you'll feel as if, oh my God, it's like too surreal. So you love it. So Thank you. और मैम आपने वो सी पूछा था ना दीप्ति, that was Mandarin. सी कौन सा सी पूछा था? वो उस दिन आपने पूछा था ना ये कौन सा सी आपके घर के सामने. अच्छा अच्छा अच्छा, आपके घर के सामने वाला मैंड्रिन बीच है? Yeah. No, that's Mandarin Beach is very far. वो सी हाँ, up north. हाँ, that is very far. वो तो हम लोग आज आए हैं. We are in North Goa. Panjim से opposite. हाँ, got it. ये पैंजिम के पास ही है ना, पैंजिम यहाँ से 10-12 मिनट्स की हम ड्राइव लोग के पर है। घर से Mandarin Beach is 1 hour. अभी हम अच्छा, लोग हाँ, उतर वो उतर इतना के ही है। photos. So if you're going to Mandarin, then you go to Tiracol also. Okay, ma'am. Yeah. Thank you. All मैं आप लोग right. का इतना Bye-bye. time ले Thank you लेती for हूँ. showing us Goa, because this is manifesting for so many of them. Yes. Imagine walking on the para road that you've just seen, and then universe will Yes. take you there. More love we Tha- give, more it will attract us. Give a Thank lot you, of love. Dipti. Thank you so Thank much, you so ma'am. much. Thank Thank you. you, Sarita ji. Bye, everybody. And Thank see you. you Thank you. tomorrow Bye bye. morning. Love you. Bye. Thank you. Have a beautiful day.